नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बगीचे से युवक का संदिग्ध अवस्था में शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी। 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले काली पूजा को लेकर केंद्रीय महासमिति की हुई बैठक। एसएसपी ने कहा, पूजा के दौरान अर्धसैनिक बलों की रहेगी तैनात। बिहार नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। बालूघाट पर वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी, लोगों में दहशत का माहौल। और पूर्व सैनिक की हत्या के विरोध में वेटरन्स इंडिया ने निकाला कैंडल मार्च। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जिले के कजरेली थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया पश्चिम बहियार के टिकरा के समीप एक बगीचा से युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह के 45 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है। सुबह शौच करने गए ग्रामीणों की नजर जब शव पर पड़ी तब इसकी सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद कजरेली थानाध्यक्ष नवनीश कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज भेज दिया। वहीं इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजन रोते बिलखते घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पुत्री काजल भारती ने बताया कि उसके पापा का कजरेली में टेंट हाउस का दुकान है। बीते रविवार की सुबह उसके पापा खाना खाकर घर से दुकान के लिए निकले थे, लेकिन रात को वापस घर नहीं लौटे, जिसके बाद उनसे संपर्क करने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं घटना को लेकर मृतक की पुत्री ने उनकी हत्या का आरोप अवैध संबंध को लेकर भी बताया। मृतक की पुत्री काजल भारती का कहना है कि उसके पापा के टेंट हाउस में एक युवक रामदेव मंडल ठेला चलाने का काम करता है। उसकी बेटी ममता, जिसकी शादी रजौन थाना क्षेत्र के चिलकोट डुमरिया में हुई है, वह उसके पापा से हमेशा वीडियो कॉल पर बात किया करती थी, जिसकी जानकारी उसने उसके पति मिथुन को भी दी थी। उन्हें आशंका है कि हो न हो ममता की पति मिथुन और पिता रामदेव मंडल ने साजिश रचकर उसके पिता सुनील सिंह की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। इधर पुलिस प्रशासन ने मृतक के परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। नहीं पता चला, कल देखे नहीं है, ऐसे से सब कोई बोला। तब फिर राजेश पंडित एगो है लेबर, उसको बोले तो बोला हरनाथपुर में जाके देखते, तो हरनाथपुर गया। पापा करते क्या थे? टेंट का काम करते हैं, शादी ब्याह में टेंट लगाते हैं। तो ये घटना जो हुआ मतलब सुबह पता चला ना? सुबह पता चला। और राजेश पंडित हमको बोला क्या कि तेरा पापा लाश मिल रही, जो ये बगीचा का नाम कनकनिया बगीचा जो भी है, यही बोला। तो मृत के पीछे का आपको क्या लग रहा है कि जो घटना हुआ है इसका वजह क्या हो सकता है? लग रहा है वही सब पापा को मार दिया, मेरे पापा को। कहीं वो घर पे भी आता था, बोलता था कि एक आदमी, दो लड़का आया था, एक वो भी था, वो बोला क्या सुनील घर यही का है। तो मेरी बहन भी देखी थी, मेरी मम्मी भी देखी थी, उसको हम नहीं देखे थे। अच्छा। लेकिन उसका व्हाट्सएप पे फोटो देखे हैं वो आदमी का, जो चिलकौर का था, रामदेव का जमाई। अच्छा। तो वो जो है देखा, फिर गया, उसको हम एक दिन फोन भी किए, पापा को धमकी भी दिया था कि तो यहाँ अब दारू रू पीवे, महसूस खिले वहाँ। तो पापा एक दिन फोन पे किसी से बात कर रहे थे, बोल रहा था कि यहाँ अब दारू रू पी ले। तो पापा ये बात कब बोला था? कितने दिन पहले? 3-4 महीने पहले ही बोले थे। अच्छा। तो पापा को जब पता, वो आदमी पापा को बता दिया मेरा कि तेरा बेटी मेरा फोन कर लेना। उल्टा सीधा क्या बोला, वो कनकनिया की लड़की जो है आरती कुमारी, उसका शादी कजरेली में हुआ है। अच्छा। तो वो उसका जो गौना था, पता नहीं क्या था, भटके पापा उसमें गए थे। वो आदमी हमको मिथुन जो है रामदेव का जमाई, वो हमको फोन करके बोलता है क्या तुम्हारा पापा लड़की लोग को भोज खिला रहा है। तो हम बोले खिलाइए रहा, तो क्या हो गया? आज सुबह 9 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव कजरेली थाना अंतर्गत एक बहियार है, वहाँ पे एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और वहाँ एक शव को बरामद किया है। उसकी पहचान हुई है और मृतक की सजौर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। और घटना का मोटिव का पता किया जा रहा है। उसमें से कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। जल्दी हम लोग घटना का उद्भेदन करेंगे। काली पूजा समारोह को लेकर भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में काली पूजा समारोह की तैयारी, पूर्व के कार्यों और आय व्यय की समीक्षा, आम सभा में नई कार्य समिति का गठन और प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा और विचार विमर्श किया गया। 24 से 27 अक्टूबर तक मनाए जाने वाली काली पूजा समारोह और मेला शांतिपूर्ण
माहौल में संपन्न कराने और सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी मेटपति और पूजा समिति के सदस्यों ने बैठक में अपनी बात रखी। इसको लेकर महासमिति के उपाध्यक्ष अभय घोष सोनू ने कहा कि जिला और पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए काली पूजा महासमिति समारोह और विसर्जन शोभा यात्रा संपन्न कराने के लिए बैठक कर रही है, जिससे धूमधाम से सद्भावपूर्ण माहौल में मां काली की पूजा समारोह संपन्न हो सके। इस दौरान शिशुपाल भारती वर्जेश शाह, डॉक्टर वीना यादव, सत्यनारायण प्रसाद समेत काली पूजा महासमिति के कई पदाधिकारियों, मेटपतियों और सदस्यों ने अपनी बात रखी। इधर काली पूजा समारोह और विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर भागलपुर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि काली पूजा समारोह के लिए अलग अलग काली मंदिरों और पूजा पंडालों में जिला पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, जबकि विसर्जन शोभा यात्रा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को विसर्जन मार्ग और प्रतिमा के साथ लगाया जाएगा, जिससे किसी तरह से शांति भंग ना हो और बिना किसी व्यवधान के प्रतिमा विसर्जन कराया जा सके। एसएसपी ने बताया कि पूर्व में विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान किए गए उपद्रव के कारण जवारीपुर और कटहलबाड़ी काली पूजा समिति का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, जबकि सीसीटीवी और मजिस्ट्रेट के साथ सुरक्षा बल लगातार निगरानी करेंगे, जिससे असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जा सके। आज श्री 108 केंद्रीय काली महारानी केंद्रीय महानगर समिति की आज आम बैठक है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो है 2021 और 22 के आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा। उसके बाद समीक्षा बैठक होगा कि पिछले वर्ष क्या कमी रही, समितियों के द्वारा राय लिया जाएगा कि पिछले वर्ष क्या कमी रही, इस बार और अच्छा क्या करना है। उसके बाद आम सभा होना है जो हर वर्ष हुआ करता है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कुछ प्रमुख लोगों का भी जो है चयन होना है। इसके उपरांत जो है विसर्जन शोभा यात्रा का जो तिथि होगा वो भी लगभग आयोजित है, हमको लगता है कि हो जाएगा। सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जितने भी आयोजकगण हैं, पूजा समितियां हैं, शांति समिति है, उन सबके साथ बैठकें कर लें। उन्होंने बैठकें की भी हैं और बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा 2 पूजा समिति का हम लोगों को सूचना मिला था कि पिछले 4 साल से लगातार लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके वो आपस में मारपीट कर लेते हैं, उनके केस भी दर्ज हुए हैं। तो दोनों ही पूजा समिति का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, इस बार इनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आपराधिक तत्व हैं, उन सबकी सूची बनाई गई है थानावार। इन सब लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो लोग कांडों में वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूरा जो विसर्जन का रूट है उसका सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। और जो पंडाल बनेंगे, पंडाल की सुरक्षा, अग्निशमन को देखते हुए सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाइक की जो हमारी बाइक सवार टीमें हैं, CIAT की टीमें हैं, उनको भी पूरे शहर में नजर रखने के लिए और पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर के कचहरी चौक पर सोमवार को भाजपा जिला इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा बीते दिनों नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया और इसके जिम्मेवार वर्तमान महागठबंधन की सरकार है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं द्वारा भाजपा को इसके लिए जिम्मेवार बताया जा रहा है, जो गलत आरोप है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सूबे से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को हटाना चाहते हैं और इसी कारण इस चुनाव को रद्द करने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर सभी जाति धर्म के लोगों को एकजुट कर चुनाव लड़ती है, लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ जातीय उन्माद फैलाती है। मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की सरकार ने नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कराने का काम किया है और चुनाव को रद्द कराने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज उसके विरोध में धरना पर बैठी है और यह मांग करती है कि सरकार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अतिशीघ्र अति पिछड़ों की जो हकमारी करने का काम जो सरकार ने किया है, उस अति पिछड़ों के हक को सरकार देने का काम करे और अतिशीघ्र बिहार के अंदर यह चुनाव कराने का काम करे। आज सोची समझी साजिश के तहत नीतीश कुमार जी ने बिहार के खजाने को लूटने देने के लिए आज यह व्यवस्था लागू कराई है। वह क्यों नहीं अभी तक, एक तो इसके विरोध में न उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और न ही आयोग का गठन किया है। क्या उनकी यह मंशा है कि इस व्यवस्था में
सरकार सीधे जो है नगर निगम की मॉनिटरिंग करे और जिस प्रकार की सरकार की जो नियति रही है, तेजस्वी यादव की जो नियति रही है कि उनके किस प्रकार वह जब शासन में रहे हैं तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए हैं। मनेर और भीटा सोन नदी से सटे गांव में बालू के वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच हुई सैकड़ों राउंड की गोलीबारी से पूरा इलाका दहल गया। लगभग 12 घंटे तक हुई गोलीबारी में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन अवैध खनन में लगे हुए आधा दर्जन से अधिक नाव का भारी नुकसान हुआ, जिससे अवैध खनन के बाद बालू की धुलाई होती थी। वहीं इसके बाद गाँव के लोगों में दहशत का माहौल छा गया, जबकि पुलिस भी इस पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही है। इधर गोलीबारी की सूचना के बाद दानापुर एएसपी अभिनव धीमन के नेतृत्व में मौके पर पुलिस टीम छापेमारी के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को देखते ही बालू माफिया वहां से फरार हो गए, जबकि ग्रामीणों के बीच अभी भी भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि अवैध बालू खनन में वर्चस्व को लेकर इलाके में अक्सर गोलियां चलती रहती है, लेकिन इसे रोकने के लिए छापेमारी के बावजूद इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाती है। बता दें कि बालू के अवैध खनन को लेकर यहाँ कई हत्याएं भी हो चुकी है और वर्चस्व की लड़ाई में अभी भी गोलीबारी और हत्याओं का दौर लगातार जारी है। वहीं इसको लेकर दानापुर एसपी अभिनव धीमान ने बताया कि गोलीबारी की सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, लेकिन वहां से सभी लोग फरार हो चुके थे, जबकि छापेमारी के दौरान उत्खनन कार्य में लगे 8 नाव क्षतिग्रस्त मिले। जिले में बढ़ते अपराध, हत्या और सोनापुर निवासी पूर्व सैनिक विजय कुमार सिंह की अपराधियों द्वारा की गई जघन्य हत्या के विरोध में पूर्व सैनिकों ने भागलपुर घंटाघर चौक से आक्रोश कैंडल मार्च निकाला। जिलाधिकारी आवास तक पहुंचे इस कैंडल मार्च में वेटरन्स इंडिया और शहरवासियों की ओर से इस घटना के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और दोषियों को सलाखों के पीछे डालने की अपील लोगों ने की। वहीं इस दौरान वीर सपूतों की शहादत पर उनकी आत्मा की शांति के लिए वेटरन्स इंडिया के अध्यक्ष असीम पाठक, सचिव AK सिंह, सुबोध कुमार पांडे, मेयर प्रत्याशी खुशबू कुमारी समेत कई पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर संवेदना व्यक्त की। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं मोहम्मद नूर आलम, मैं दामोदरपुर मुजफ्फरपुर से हूँ। मैं करीब 5 साल से डायबिटीज़ का शिकार था, जो मैं डॉक्टर साहब को पता चल बर्दियाँ आयुर्वेद से इलाज करते हैं और इनका कहना था कि मैं सदा के लिए ठीक कर दूँगा। तो हम लोग नौशाद भाई के माध्यम यहाँ आए, जो हमें काफ़ी लाभ हुआ। 2.5-3 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया और मैं अभी आया हूँ तो सारा चीज़ खाकर, मीट, खस्सी मीट, मटन भी खाकर चेक किया है, तो अब मेरा डायबिटीज़ 146 है। अब मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, हर चीज़ मैं खा रहा हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं अभी बहुत खुश हूँ। पहले मैं काम करता था तो बहुत वीकनेस सा महसूस होता था, अब उस तरह का वीकनेस हमको नहीं लगता है। अब बेहिचक हम कोई भी काम कर लेते हैं। मेरा नाम शंकर कुमार है, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मेरे शुगर बहुत दिन से था। मुंबई में मैं जॉब करते हैं शिपिंग लाइन में, वहाँ मालूम पड़ा कि शुगर आपको ज़्यादा है। मैं चेक कराया, 200 के लगभग आया। दवाई खाते खाते कंट्रोल नहीं हो रहा था, उसके वजह से परेशानी ज़्यादा हो रहा था। घर आए, मालूम पड़ा कि भागलपुर में AK राय करके कोई आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करके जड़ से छुटा देता है। तो मालूम पड़ा, फिर मैं भागलपुर आके AK राय डॉक्टर साहब से मिले। उसने हमको दवाई का कोर्स चालू कर दिया। लगभग नवंबर से चालू करते हैं। बीच बीच में स्वीट जो भी है खाने पीने के खाते रहे, मतलब बढ़ना कम हो गया, धीरे धीरे कम होते गया। अभी तो ऐसा स्वीट भी खा लेते हैं, चावल, राइस, आलू जो भी है खाने के बावजूद भी शुगर बढ़ नहीं रहा है। अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। स्वीट भी कल खाए,
सब कुछ खाने के बावजूद भी रोटी राइस 123 आया। तो स्वस्थ लग रहा हूँ मुझे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। पहले जितना दिक्कत था अभी कोई अनुभव नहीं लग रहा कि वैसा होना चाहिए। अभी स्वस्थ है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि जिसको भी शुगर है एक बार अवश्य पधारे भागलपुर में AK राय के पास। वो अच्छे से अच्छे पुराने से पुराना जो भी बीमारी है शुगर के माध्यम से 100% सही करेगा, क्योंकि मुझे अनुभव हुआ है। एक बार ज़रूर आके देखिए। कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ, मतलब वन वीक से ज़्यादा ही हो गया। अभी नॉर्मल मेरा 123 है, जो कि कल मैं स्वीट भी खाया, रसगुल्ला भी खाया, राइस भी खाया। कोई तरह का मुझे शुगर का प्रभाव नहीं दिखा रहा है। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। Hotel Apollo. Here every cubic space is a miracle. Welcoming Javed Habib Pro Academy and Sarun Kacheri Chowk near Bhapap Hotel at Atyavati Tower 2nd floor. आपको हमारे यहाँ पर एडवांस सर्विस, एडवांस नर हेयर कट, स्टाइलिंग, कलरिंग, स्टेनरिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन, सिस्टीनोड, हेयर फॉल ट्रीटमेंट एंड डैंड्रफ ट्रीटमेंट। और यही नहीं, एडवांस ब्यूटी में आपको इंस्टा मैनिक्योर, पेडिक्योर, अल्ट्रासोनिक, हाइड्रा फेशियल, ऑल्सो मेकअप में भी आपको SD एयर ब्रश, ट्रांसफॉर्मेशन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप मिलते हैं। भागलपुर में पहली बार जावेद हबीब एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें एडवांस हेयर ब्यूटी और मेकअप के कोर्स कराए जाते हैं। कोर्स करने के बाद जावेद हबीब का सर्टिफिकेट और 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिलते हैं। यहाँ की ऑनर मिसेस सुधा पांडे है, तो आइए और ऑफर का फायदा उठाइए।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रविवार की देर शाम आग लग गई, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के सीओटी विभाग में लगी आग की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी है और इसके कारण कमरे में लगा एसी जलकर खाक हो गया और अस्पताल में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भागलपुर में सोमवार को प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि 1 वर्ष पूर्व प्रेमी जोड़े ने विवाह किया था, लेकिन इसके बाद भी लड़की के परिवार वालों द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल बबरगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज निवासी सुबोध शाह की पुत्री निशु कुमारी और मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जरलाही निवासी महेश हरि के पुत्र गोपी हरि ने प्रेम विवाह किया था, जिसमें लड़के पक्ष द्वारा अड़चन लगाने के कारण दोनों पति पत्नी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहीं मामले को लेकर दोनों पति पत्नी का कहना है कि 1 वर्ष पूर्व निशु और गोपी ने अपनी सहमति से गोनू धाम मंदिर में प्रेम विवाह किया था, लेकिन लड़की वालों की रजामंदी नहीं होने के कारण निशु के पिता सुबोध शाह उसे वापस अपने घर लेकर आ गए। वहीं गोपी हरि की पत्नी निशु ने बताया कि उसके माता पिता और मामा उसे घर में रस्सियों से बांध कर रखते थे, लेकिन शनिवार को मौका मिलते ही वह घर छोड़कर वापस गोपी हरि के पास आ गई। निशु ने बताया कि उसके पिता सुबोध और मामा रंजन शाह इस शादी से नाखुश है और वे लोग दोनों पति पत्नी को जान से मरवाने की धमकी भी देते हैं। वहीं इसको लेकर गोपी हरि ने बताया कि वे दोनों कानूनी तौर पर बालिग हैं और उसके परिवार वालों को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है, जबकि लड़की के पिता बबरगंज थाने में उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराकर फंसाना चाहते हैं। इसको लेकर एसएसपी बाबूराम ने कहा कि पूरे मामले की तहकीकात कर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एसएसपी का कहना है कि लड़का पहले से विवाहित बताया जा रहा है और पहली पत्नी से उसे एक पुत्री भी है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ स्पष्ट हो सकेगा। आपको बांध कर रखा था? आपको अपने परिवार वाले ही बांध करके रखे? कितना दिन रखे बांध करके? 1 साल तक घर में बंद करके? फिर आपने फिर कब भागे आप? कल भागे, फिर कहाँ? अपने पति के पास। अभी कहाँ आए थे? यहाँ कहाँ? एसएसपी सर से मिले, क्या बोले आप अंदर में? आप अपनी शिकायत बताया है? बता दी है। कहाँ घर है आपका? हसनगंज। आप पति का घर कहाँ है? कहना था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनको ये खतरा है कि घर के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लड़की के परिजन हैं वो थाना पहुँचे हुए हैं FIR दर्ज करने के लिए। तो थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें, लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट करवा दें, उम्र का सत्यापन करा लें। अगर वो बालिग हैं तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय लेंगे और अगर नाबालिग है तो उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। लड़की ने सर बताई थी कि उसके माँ बाप उसको घर में बांध कर रखे थे। इस मामले पर भी सर जांच होगी क्या? जैसा भी वो आवेदन देंगी। नौबतपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने ट्रक चोरी कर भाग रहे अपराधियों को फिल्मी अंदाज में पीछा कर ट्रक सहित दबोच लिया। इस दौरान ट्रक चोरों ने पुलिस के डायल 112 वाहन को भी टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पर सवार 2 पुलिसकर्मी और 1 सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। वहीं अपराधियों का पीछा करने के क्रम में पुलिस जिप्सी को भी ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे जिप्सी भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे सब इंस्पेक्टर रामदेव सिंह यादव और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लेकिन इसके बाद भी पुलिसकर्मियों ने ट्रक का पीछा करना नहीं छोड़ा और आखिरकार ट्रक सहित चोर को गिरफ्तार कर थाने ले आई। वे इसको लेकर सब इंस्पेक्टर रामदेव सिंह यादव ने बताया कि उन्हें फुलबारी की तरफ से ट्रक चोरी कर बदमाशों के नौबतपुर की तरफ आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ पहुंचे। ट्रक का पीछा कर काफी मशक्कत के बाद ट्रक चोर को गिरफ्तार कर ट्रक भी बरामद कर लिया। इंस्पेक्टर साहब का से नौबतपुर में हम लोग थे रात के गश्ती पेट्रोलिंग में जी। हमारे SHO साहब के द्वारा सूचना मिला कि इतना नंबर का ट्रक फुलवारी शरीफ से फुलवारी शरीफ की उसे चोरी करके लेके भाग रहा है, उसको पकड़ना है। हम लोग घेराबंदी किए थाना पर, वहाँ से निकला, फिर ये भागते पीछा करते करते आगे ये स्थिति थी कि आगे जाने का मतलब कि पूरा सारा गाड़ी पर ही हर हाल में चढ़ा देता ही, इसमें कोई दोहरा नहीं थी। करीब हम लोग वहाँ से मसौड़ी कितना दूर पड़ता है एक्यूरेट तो नहीं जानकारी है। पीछा करते करते फिर मसौड़ी से 2-3 जगह सूचना आगे मसौड़ी थाना को हुआ, बीच में लगाया गया। उस गाड़ी को सब धक्का मारते मारते ही अपना बढ़ते रहा। इधर कौन गांव की ओर घुसा,
तब जाके आगे दौड़ के फोर्स हमारा उतर के गया, हम साइड से गए, फिर घेरा चापा, बस अब उस जगह इधर लौटाने में बस। कितने लोग जख्मी हुए हैं सर? जख्मी 2 सिपाही और हम। लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा थाना क्षेत्र के कानी मोह एवं बांकुरा बरमसिया जंगल में पुलिस द्वारा सर्च अभियान चलाया गया, जिससे नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। बता दें कि सर्च अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नक्सल अभियान एएसपी मोतीलाल ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली नेता अरविंद यादव और सुरेश कोड़ा अपने जत्थे के साथ कानी मोह एवं बांकुरा बरमसिया के जंगल में है, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसमें टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। जबकि तलाशी के दौरान बम सहित कई खतरनाक सामान बरामद भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि बम को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में बगीचे से युवक का संदिग्ध अवस्था में शव हुआ बरामद, इलाके में फैली सनसनी। 24 अक्टूबर को मनाए जाने वाले काली पूजा को लेकर केंद्रीय महासमिति की हुई बैठक। एसएसपी ने कहा पूजा के दौरान अर्धसैनिक बलों की रहेगी तैनात। बिहार नगर निकाय चुनाव स्थगित होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार। बालूघाट पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी, लोगों में दहशत का माहौल। और पूर्व सैनिक की हत्या के विरोध में वेटरन्स इंडिया ने निकाला कैंडल मार्च। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।